आप सब कैसे हैं? मैं प्रतीक्षा स्वागत करती हूँ नए ब्लॉग में। गुड मॉर्निंग सभी को, जय माता दी। सुबह-सुबह हो गया है, ये 6 बज गया है, लेकिन 6 बजे भी बहुत अंधेरा था। यहाँ पे मेरा पानी आज आने लगा था, बहुत पहले से ही आ रहा था, लेकिन मैं थोड़ा-सा लेट में उठी क्योंकि पानी भरा हुआ है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं था। यहाँ पे मैं उठ गई थी तो पानी पीने वाला भर रही थी, और यहाँ पे मैंने टब वब 1 दिन पहले ही धो करके रख दी थी, लेकिन थोड़ा-सा धो दूँगी एक बार और उसके बाद मैं भर के पानी पीने वाला ऐसे मैं भरती हूँ। और यहाँ पे सुबह-सुबह ही सब सो रहे हैं, मैं उठी हुई हूँ और बेटी उठी हुई है। यही हम ही लोग दोनों जन उठे हुए हैं और सब सो रहा है। और संडे भी है तो इसलिए और भी सब सो रहे हैं, क्योंकि आराम से सोते हैं, कोई निश्चिंत है सब लोग। स्कूल बच्चों को जाना नहीं है और दिन भर तो फिर काम ही रहता है। तो यहाँ पे ना पाइप से पानी आता है, नगर निगम का ये, तो यहाँ पे मैं कुर्सी को ना पानी से ही धो देती हूँ और यहाँ पे धोने के बाद मैं सोची ना कि चलो पानी आ रहा है तो थोड़ा-सा इसको धो दिया जाए, क्योंकि 2-3 दिन हो गया था। और ना पैर से ना काला-काला कोयला रोज़ गिरता है, दिन भर में आप जितना भी साफ़ करोगे उतना कम है, यहाँ पे कोयला बहुत आता है। तो जब पानी आता है ना, तो मुझे लगता है कितना सारा घर कहाँ-कहाँ धो दूँ और साफ़ कर दूँ। इसलिए मैं ना साफ़-सफ़ाई में लग गई और सारा पानी भी भर गया और मैं यहाँ पे वाइपर मार दे रही हूँ, जिससे ना सब उठेंगे तब तक यहाँ पे सूख जाएगा। तो सुबह-सुबह धोने का यही है कि सब लोग को सोया रहता है और जब उठते हैं तब पूरा घर क्लीन रहता है, सूख जाता है, उससे ना दाग धब्बे नहीं पड़ते हैं। यहाँ पे गर्म पानी अपने पीने के लिए मैं बॉयल किया और लेके चली गई, क्योंकि ना हस्बैंड भी पिएँगी, बेटी भी पिएगी। या ऐसे हस्बैंड भी ला के रख देते हैं जग में भर के, तो हम लोग उठ के पीते हैं। यहाँ पे हम अपना पानी पी रहे थे और यहाँ पे बेटी को भी जगा रहे थे कि चलो उठो, छत पे चलते हैं। और यहाँ मैं आ गई थी टहलने और पानी भी आ रहा था, तो टंकी में भर भी रहा था, मैं देख भी रही थी और यहाँ पे अपना टहल भी रही थी। और आज ना थोड़ा-थोड़ा जैसे लग रहा है कि कोहरा टाइप हो रहा है, अभी मौसम ना चेंज होने लगा है। तो यहाँ पे थोड़ी-सी एक्सरसाइज हो रही है कि कर ली जाए थोड़ी-सी। अभी तो बेटा सो ही रहा था, मैं उठा रही थी, उठ ही नहीं रहा था। तो यहाँ पे ना एक्सरसाइज एस कर रही थी और बेटी अपना पढ़ रही थी। और यही सुबह-सुबह का टाइम भी यही सब होता है, तो थोड़ा बहुत कर लेती हूँ मैं। जो मुझे आता है आसान भी रहता है और अपने शरीर के हिसाब से मैं काम करती हूँ, क्योंकि मेरे सिज़ेरियन 2-2 बच्चे हुए, दोनों बच्चे सिज़ेरियन हुए हैं, तो मैं उसके हिसाब से अपना काम करती हूँ। कोई ऐसा एक्सरसाइज नहीं करती हूँ जिससे मुझे टाँगों को प्रॉब्लम हो या कुछ वैसे। हाँ, तो ये सब कर लेती हूँ जो ईज़ी भी हो और शरीर के लिए फ़ायदेमंद भी हो। तो यहाँ पे एक्सरसाइज चल रही थी और ये वाला एक्सरसाइज मैं करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है करना। ये मैं कर भी लेती हूँ, पहले भी मैं करती थी। ये 10-10 स्टेप सब चीज़ का मैं करती हूँ, 10 ठो 20 ठो जैसा टाइम रहता है वैसा मैं करती हूँ। अब मैं बैठ के अपना योगा करूँगी और उसके बाद मिलते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, इसलिए मैंने कट कर दिया था और थोड़ा-थोड़ा आप लोगों को दिखा दिया कि मैं क्या-क्या करती हूँ। और यहाँ पे बज गया था पूरा 7 बज गया था, 7 बज के 5 मिनट हो गया था, 1 घंटा पूरा हो गया था मुझे उठे। और यहाँ पे मैं अपना योगा अभी चालू ही था मेरा, तो फिर बेटी बोली कि चलो अब तुम भी थोड़ा-सा उठ जाओ, अब तुम भी कर लो, एक्सरसाइज कर लो और जाओ थोड़ा-सा छत पे टहल-वहल के आओ। यहाँ पे मैं अपना बेड ठीक कर रही हूँ, क्योंकि अभी जब मैं अभी उठी थी ना, तब ये लोग सो रहे थे, इसलिए ये अभी पड़ा हुआ था। उठ गए हैं और सवेरा भी हो गया है अब अच्छे से, धूप थोड़ा-सा निकलने लगा है थोड़ा-थोड़ा। और आजकल ना बहुत लेट में 7 बजे तक सूरज देवता निकलते हैं और उससे पहले नहीं निकलते हैं। तो यहाँ पे मैं ऐसा ये बेड ठीक हो रहा था, लेकिन यहाँ पे बहुत ना डस्ट वगैरह रहता है, तो मैं यहाँ पे ठीक करूँगी और बेडशीट वगैरह नहीं चेंज करूँगी और डस्टिंग कर लूँगी। यहाँ पे जिसमें डस्ट वगैरह वो साफ़ करूँगी, क्योंकि यहाँ पे ना आपको पता ही है कोयला जमता है और डेली दोनों टाइम साफ़ करना पड़ता है बहुत लोग, क्योंकि लेकिन मैं तो एक ही बार करती हूँ कि ठीक एक बार कर देती हूँ ना अच्छे से क्लीन ना, तो साफ़ सुथरा रहता है। तो फिर तो शाम दोबारा फिर से दूसरे दिन कर देती हूँ तो ठीक हो जाता है। क्योंकि ना बहुत ज़्यादा कोयला आता है, आप लोग समझ नहीं सकते। बेड ठीक था, मैंने झाड़-झूड़ के फिर से ठीक लगा दिया था, क्योंकि अभी इसको ना चेंज करने की ज़रूरत नहीं थी और वूलन है ना, तो फिर अभी कहाँ निकालूँगी। मैंने तकिए का कवर चेंज कर दिया, क्योंकि ना वहाँ पे ऑयल वगैरह लगता है, मैंने ऑयल लगाया था कल,
बाल में, तो अब सैटरडे को लगाया था और संडे है तो आज धोऊँगी, तो उससे थोड़ा बहुत लग जाता है ना और अच्छा नहीं लगता। मैंने बस तकिया कवर चेंज कर दिया और यहाँ पे कपड़े मैं निकाल रही हूँ और यहाँ पे ठीक अच्छा लग रहा है। कवर को चेंज कर दिया, साफ़ सुथरा कर दिया, तो अब ठीक हो गया, क्लीन हो गया। और यहाँ पे मैं इसका जो थोड़ा-सा रुआँ वगैरह है ना, हम लोग उठते बैठते हैं कपड़ा हुआ, तो उसका ये यहाँ पे रुआँ वगैरह भी आ जाता है, तो मैं इसको क्लीन कर ले रही हूँ, जिससे जो भी डस्ट वगैरह हो, कचरा वगैरह वो साफ़ हो जाए और जिससे क्लीन रहे, क्योंकि उठने बैठने में साफ़ सुथरा रहता है ना तो अच्छा लगता है। और तो इस तरीके से मैं इसी वाले ब्रश से साफ़ करती हूँ। 3 दिन 4 दिन पे करती हूँ, तो 2-3 दिन पहले किया था, आज भी मैं कर दे रही हूँ। अब इसे फ़ोल्ड करने के बाद ना इसको वो अच्छे से झाड़ दूँगी, तो जो डस्ट वगैरह हुआ सब निकल जाएगा और यहाँ पे क्लीन हो जाएगा, वो भी साफ़ हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग बेटे को जगा रहे थे, उठ ही नहीं रहा था, तो हम बोले बेटी से कि अब चलो इसको जगाया जाए, तो वो रज़ाई खींच कर के हटा दी और यहाँ मैं उसका कंबल खींच दी और बोली अब उठ जाओ। और यहाँ हम दोनों माँ बेटी मिल कर के उसको जगा ही दिए लास्ट में। और उठ कर के बोले कि तुम लोग अब, बेटी बोल रही थी कि कोई काम हो तो बताइए। मैं बोली नहीं नहीं काम मत करो, अब तुम जाओ झाला मारने वाला ले आओ, क्योंकि ना थोड़ा सा झाला वगैरह भी मैंने कुछ दिन पहले साफ़ किया था, लेकिन अब एक दिन क्या है ना, हफ्ते में एक दिन थोड़ा सा साफ़ कर लेना चाहिए। मैं बोली तुम एक कर लो, मुझे ला कर के दे दो, मैं इधर का झाड़ लूँ, उसके बाद तुमको भी काम बताती हूँ, अब तुम थोड़ा सा कर लो, झाला वगैरह तो साफ़ ही कर सकती हो। ये लोग ना करने से डरते हैं, हिचकिचाते हैं ये लोग, तो थोड़ा थोड़ा काम बताना चाहिए। तो मैं बोले एक काम करो, तुम लोग छत पे दोनों दिन जाओ, छत पे जाओगे तो थोड़ा धूप भी लगेगा अच्छे से और थोड़ा टहलेंगे भी बच्चे। तो यहाँ पे मैं इधर झाला वाला साफ़ कर ले रही हूँ, क्योंकि इधर मुझे क्लीन करना है और मैं दे दूँगी बेटी को, अगल बगल जो भी नीचे ऊपर होगा थोड़ा सा वो साफ़ कर लेगी। ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मैंने भी साफ़ किया था कुछ दिन पहले ही, तो ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत इधर था, इधर ऊपर में, तो यहाँ मुझे दिख गया था, तो मैं बोली इसको क्लीन कर लो, क्योंकि झाला घर में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं इसको भी साफ़ करके ठीक कर दे रही हूँ। यहाँ पे कपड़े मैं निकाल दे रही हूँ, क्योंकि जो कुछ हस्बैंड के ना धुले हुए कपड़े थे, मैं बोल रही हूँ कि अब यहाँ पे एक एक करके मैंने इनका रोज़ का जो जैकेट वगैरह है धुल दिया है फिर से, तो वो हटा दूँगी और जो काम की चीज़ें हैं उनको रखूँगी और जो धुला हुआ है उसको बिल्कुल अब अलमीरा में हटा दूँगी, जिससे ना यहाँ पे ज़्यादा इकट्ठा होते जा रहा है रोज़ का। तो और ये लोग ना बाहर जाने वाले टोपी अलग है, घर में पहनने वाले इसलिए अलग कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं इतने कपड़े उनके हटा दे रही हूँ, जिससे कम जगह हो जाएगा और अच्छा भी लगेगा। यहाँ पे मैंने चादर भी निकाल लिया है, क्योंकि अब इसको भी क्लीन करूँगी, हटाऊँगी, यहाँ की क्लीन हो जाएगी अच्छे से। डस्ट वगैरह झाड़ दिया और हम यहाँ पे मैं चद्दर बदल दूँगी, क्योंकि कुछ 1 हफ़्ता हो गया था और बदल देना चाहिए यहाँ का, क्योंकि ना आजकल ना थोड़ा-सा ठंडी की वजह से डस्ट वगैरह कम आता है, लेकिन नहीं, हफ़्ता हो गया था तो मैं सोची अब चेंज ही कर देती हूँ। और यहाँ पे ना वूलन के लिए, जैसे कुछ वूलन इन लोगों को बच्चों को सोने के लिए चाहिए रहता है, तो यहाँ पे मैं वूलन के लिए कुछ और बिछा दूँगी। पहले तो ये चादर बिछाऊँगी, तभी तो कुछ ऊपर से बिछाऊँगी। और ये चादर बहुत बड़ा है, तो यहाँ पे मैं गांठ लगा दे रही हूँ। और ना ये पहले ये जो गद्दा था ये भी सेब का ही आया था, लेकिन जैसे जैसे ये बड़ा मतलब पुराना हो रहा है, वैसे ये 7 साल हो गया है, तो ये 7 सालों में ये बढ़ गया थोड़ा थोड़ा करके, जैसे जैसे पुराना रहा वैसे बढ़ते जा रहा है। तो यहाँ पे मैं उधर निकला रहता है या तो कभी इधर, तो मैं इधर ही निकाल दी, क्योंकि यहाँ पे सेट रहता है उसके हिसाब से। तो वहाँ बेटा ना जहाँ सोता है अपना कॉपी किताब भी रखता है, वहाँ खेलने वाला भी सामान रखा रहता था। ये देखिए सूर्य देवता ऐसे निकले हुए थे और मेरी अभी आधा क्लीनिंग की हुई बाकी थी, आधा क्लीनिंग हो चुका था। और ये सूर्य देवता कितने अच्छे लगते हैं ना, सुबह सुबह निकलता है, चिड़िया टहल मतलब उड़ते रहते हैं और बहुत अच्छा लगता है। सुबह सुबह उठ जाओ ना तो सारा काम टाइम पर फटाफट हो जाता है। तो यहाँ पे मैं सोच रही थी कि जब तक और भी काम हो रहा है तब तक कपड़े डाल देती हूँ, क्योंकि बच्चे को ड्रेस वगैरह भी था और चादर वगैरह भी निकला है, तो भी कई बार मुझे मशीन चलाना पड़ेगा। और इन लोग कपड़े ना बहुत ज़्यादा गंदा कर देते हैं, तो इसलिए मैं पहले कपड़ा डाल के चला दूँगी मशीन, उसके बाद मैं अपना इधर काम करती हूँ, जिससे मेरा ना दोनों काम होता रहे। तो ऐसे ईज़ी हो जाता है और नहाते समय मैं कपड़े भी धो लेती हूँ, तो इसीलिए मुझे पसंद भी नहीं है कि मैं नहाने के बाद मुझे कोई कपड़ा-वपड़ा धुलने के लिए बोले, मुझे नहीं पसंद, मैं धुलती हूँ, उससे पहले ही मैं धुलती हूँ। यहाँ पे लैपटॉप का चार्जर बच्चे निकाल के रख दिए थे, मैं बोलती कितना बार कि चार्ज करने के बाद अंदर कर दिया, लेकिन बच्चे नहीं, चार्ज करके वहीं रख देते हैं। और यहाँ बेटी ना कॉपी नीचे नहीं रखती है, बस ऊपर निकाल लेगी तो ऊपरी सरियाई रहेगी। यहाँ पे मैंने भी उसका सेट कर दिया, बैग वगैरह भी हटा दिया, तो इससे थोड़ा सा यहाँ पे ठीक लगने लगा।
और यहाँ पे भी थोड़ा बहुत हम साफ़ कर लेंगे कि जो भी सामान वगैरह इधर उधर फैला हुआ है और थोड़ा डस्ट वगैरह है, ऐसे झाड़ देते हैं ना तो साफ़ हो जाता है। और पोंछ पाछ देंगे अच्छे से ड्रेसिंग वगैरह, क्योंकि जो हल्का हल्का डस्ट लगा वो साफ़ हो गया। और उसके बाद यहाँ पे आ गए थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत सारे सामान है ना जो मतलब जो धुलने वाले थे उसको बाहर कर देंगे, क्योंकि छोटा मोटा सामान रहता है। और ये सब वगैरह भी है। यहाँ पे खाड़ मंगाया था वो भी रखा अभी पैकेट में, इसको भी पैकेट में अभी डब्बे में डालना है। और कुछ खाने वाले सामान थे जो मैंने सेट कर दिए और ये सेट हो गया। फिर मैं सब्जी वगैरह संडे है तो आएगा, तो वहाँ पे झोला मैं सब खाली कर रही थी। ऐसे तो खाली हो गया था, लेकिन थोड़ा बहुत सामान रहता है ना कि रह गया था इसमें, मैं यहाँ पे हटा करके साफ़ करी। और कि आज फिर से सब्जी आएगा, क्योंकि आज संडे यहाँ ना आता है तो बहुत हरी सब्जी आती है। तो यहाँ पे भी मैं झाड़ू लगा लूँगी, क्लीन कर लूँगी अच्छे से। स्टोर वाले जहाँ पे सामान होते हैं ना वहाँ कुछ ना कुछ रहता ही है। तो यहाँ पे भी झाला वगैरह था वो मैंने साफ़ कर लिया, झाड़ू मार दिया। इधर का भी क्लीन करूँगी, जूता चप्पल बहुत फैला रहता है और ऊपर से भी डस्ट आता था, यहाँ की भी आज सफाई करूँगी। और ऊपर से ना जब ब्लास्टिंग होती है ना तो छोटे छोटे टुकड़े ना छत के इधर के गिर रहे हैं। देखिए इतना बड़ा सा गिरा हुआ, चाहे तो किसी के सिर पे गिर जाए तो लग जाए। तो ब्लास्टिंग होता है ना तो पूरा घर झंझना करके हिल जाता है हम लोगों का। किसी दिन मैं दिखाऊंगी जब ब्लास्टिंग होता है। तो मैं 2 बजे होता है, अधिकतर 2 या ढाई बजे के बीच में होता है, और मैं उस समय कुछ एडिट करती रहती हूँ, इसलिए मैं शूट नहीं कर पाती हूँ। किसी दिन स्पेशली जाऊँगी तो मैं शूट करूँगी, दरवाज़ा वगैरह कैसे हिलता है घर, ये आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगी। यहाँ बहुत रहना रिस्की है। तो यहाँ पे ना जैसे जैसे ठंडी आती है ना वैसे वैसे कपड़े के साथ साथ जूता चप्पल भी बहुत ज़्यादा ही निकल जाते हैं। सभी के 1 2 2 3 3 सीट हो जाते हैं। तो यहाँ पे भी क्लीन कर रही थी और यहाँ पे हो गया था। अब यहाँ पे झाड़ू मारने के है, क्योंकि यहाँ पे मैंने कालीन हटाया था ना, तो वहाँ पे कालीन से ना बहुत ज़्यादा डस्ट वगैरह निकलता है। 2 दिन 3 दिन के बाद मैं हटाती हूँ ना, इसलिए और निकलता है। पता नहीं कैसे डस्ट आता है उसमें। समझ ही नहीं पाती थी, इतने सारे कचरे दिखे यहाँ पे निकल गए, जबकि डेली झाड़ू लगता है तब भी। तो यही है, डीप क्लीनिंग जब भी होती है तो कुछ ना कुछ कचरा निकलता ही है। तो यहाँ पे भी मैं साफ़ कर ले, इधर भी अंदर में जो भी है। तो अब ये हमारा पूरा झाड़ू पूरा घर में लग गया था। अब मैं पोछा लगा लूँगी जल्दी से फटाफट, क्योंकि अब जितना मैं सुबह से उठी थी सोची थी जल्दी काम हो जाएगा, लेकिन क्लीनिंग करने के चक्कर में पूरा घर, लेकिन अच्छा है ना मेरा पूरा घर चमक गया, साफ़ सुथरा हो गया। और अच्छा लगता है जब साफ़ सुथरा हो जाता है तो एक लगी एनर्जी होती है, लगी पॉजिटिविटी होती है। और अच्छा हो गया था। तो लगता है बाद में करते समय लगता है कि हाँ, लेकिन मुझे नहीं लगता है। मुझे जब लगता है मैं करती हूँ तो लगता है कि हाँ कितना करके साफ़ सुथरा करके अपना हट जाऊँ, फिर नहा धो लेती हूँ। तो आज मुझे भी अलग से क्लीनिंग बाथरूम वगैरह भी करना है, क्योंकि आज मैं सिर में तेल लगाया था और ये सब करने के बाद मैं उधर भी साफ़ सफाई करूँगी, तो मुझे भी बहुत समय लगेगा। 1 घंटा तो बाथरूम वगैरह में भी, इधर भी आधा घंटा लग जाएगा। इधर भी धुलना रहता है, क्योंकि कोयला वगैरह इधर भी गिरता है। साफ़ करती हूँ ना, जिससे ना फिर जब हम लोग चलते हैं ना तो पैर से अंदर नहीं आता है, ये होता है। साफ़ सफाई का मतलब यही है कि अगर आप साफ़ किए रहोगे तो आप चलोगे तो आपके पैरों से ना अंदर नहीं आएगा, तो साफ़ सुथरा हर जगह रहेगा। तो यहाँ मैंने पूरे कपड़े को साफ़ किया, फिर कि पूरा बाथरूम साफ़ किया, उसके बाद बाल धुल के नहा लिया है। अब आ गई हूँ और अभी देखते हैं टाइम कितना हो रहा है आपसे। और यहाँ पे मैं हैंड में कुछ ग्लिसरीन वगैरह लगा रही थी, और देखिए मुझे सारा काम करते करते, पूरा क्लीनिंग करते करते यहाँ पे 10:12 हो रहा था। तो मैंने बेटी को बोल दिया था, वो पहले से पहले नहा ली थी, तो चलो पूजा कर लो, वहाँ पे दिया जला लो, आज तुम लोग हो। तो वो भी आ कर के ना, वो मेरा एक हेल्प की थी कि आकर के यहाँ पे पूजा कर ली थी। ये आरती हम आप लोगों को भी दे रहे हैं। माता रानी आप लोगों को सुख रखे, शांति रखे और प्रसन्न रहिए, खुश रहिए। तो यहाँ पे मैं बना रही थी, क्योंकि बेटी को मन था कि मम्मी आज ना सूजी वाला जो चिल्ला है वो बना दीजिए। दही मैंने जमा के रखा था शाम को, तो यहाँ पे 1 कप सूजी था और दही था। आधा से कम ही मैंने बेसन डाल दिया था थोड़ा सा, क्योंकि इतने ही मेरे पास सूजी था और अभी मंगाना है मुझे। तो ये इतना पूरा ऐसे ही बैटर बनाना है, गाढ़ा गाढ़ा, जो बहुत पतला नहीं करना है। जब मैं सब्जियां चॉप कर रही थी ना, तब मेरा ना चॉपर भी टूट गया, उसका धागा है वो बहुत साल का था,
इस चॉपर भी टूट गया, तो उसके लिए बाद मुझे ना हाथ से कट करना पड़ा, थोड़ा टाइम लगा। फिर यहाँ पे धनिया मैं चटनी बना रही हूँ इधर, और उधर पे मेरा बेटा तैयार हो गया है, थोड़ा रेस्ट कर, तब तक मैं यहाँ पे चटनी बनाऊँगी। धनिया पत्ती डाला है मैंने, और तो एक जो कलछुल था वो उसका दही, और इतनी मूँगफली का मैं जल्दी ही होता है ना, तो मैं इसी की चटनी बनाती हूँ। और थोड़ा सा पानी और मिर्च और धनिया नमक डाल करके मैंने चटनी बना लिया। और यहाँ पे मैं डाल दे रही हूँ बैटर। देखिए बड़ा बढ़िया डोसा बढ़िया उत्पम बनता है इस तरीके से, या तो आप चिल्ला बोल सकते हैं, जो भी है आप अपना बोल सकते हैं तरीके से मैं। और ना थोड़ा सा इस पर सबसे स्वादिष्ट करना है तो तेल तो हल्का सा लगाइए जब छिट्टा मारिए, लेकिन इस पर थोड़ा सा बटर डाल दीजिए। बटर डालने के बाद वो स्वाद आता है इसमें ना कि आप पूछ नहीं सकते। किसी दिन बनाइएगा आप लोग, अगर नहीं डालते होंगे तो डाल के देखिएगा, बहुत ही अच्छा स्वाद आता है और खुशबू भी अच्छी आती है, और देख सकते हैं कलर भी अच्छा आता है। तो एकदम बढ़िया बनता है कि आप एक या दो खा सकते हैं, आराम से पेट भर जाएगा। हेल्दी का हेल्दी होता है और स्वादिष्ट का स्वादिष्ट। ऐसे ही मैंने सारा चिल्ला बना लिया था यहाँ पे, और मैं बच्चों को बोल देती कि भैया आकर के ले जाओ। तब तक फल वगैरह मैंने काट दिया था, तो वो लोग खा रहे थे। यहाँ पे मैं बना रही हूँ, और तो फिर यहाँ पे बेटी आ गई थी लेने, तो उसको मैं दे रही थी यहाँ पे। तो चटनी दिखा दी है आप लोगों को, देखिए ऐसे ही चटनी ग्रीन ग्रीन बनी थी अच्छी। धनिया पत्ती बहुत लोग डालते हैं, बहुत लोग नहीं डालते। मेरे पास कड़ी पत्ता नहीं था, तो इसलिए मैंने धनिया पत्ती डाल के बनाया है। तो कड़ी पत्ता ही डालती हूँ, मैं भी डालती हूँ, लेकिन अभी नहीं था मेरे पास, इसलिए मैंने धनिया पत्ती डाल के बना लिया। और ये हो गया हम लोग का बहुत ही हेल्दी तो टेस्टी नाश्ता। तो यहाँ पे बच्चे कर रहे थे और मैं भी बना रही थी, क्योंकि मैं अभी थोड़ा देर बाद खाऊंगी, और अभी बनने में टाइम लगता है। और गरम गरम मैंने बोला कि बन गया था, तो मैं बोले बच्चे आप लोग खाओ, लेट हो गया था, वैसे भी 11 बज गया था हम लोगों को खाते खाते। मैं अभी सारा बनाऊंगी, अभी हम लोगों को भी करना है, हस्बैंड को भी करना है। तो हस्बैंड आकर के भी बीच में फिर खा के गए, और उसके बाद मैंने अभी बना रही हूँ अपने लिए, लास्ट ही है। तो यहाँ पे मैं साफ़ सफाई भी शुरू कर दिया है, जो सामान इधर उधर आया बिखरा था वो सामान सेट करने लगी, और यहाँ पे क्लीन भी कर दिया, और मेरा बन भी गया था। तो अब लास्ट में मेरे ना बाल बहुत गीले थे, मुझे बहुत तेज़ से ठंड लग रही थी, और यहाँ मेरा नाश्ता बन गया था, पूरा क्लीन हो गया था किचन भी। ठंड लग रही थी तो मेरा ना मन कर रहा था कि धूप में जाऊँ, जिससे सेक करके अच्छे से बैठ के खाऊँ। तो यहाँ पे मैंने अपना पानी लिया और लेके चली गई छत पे, क्योंकि जिससे अभी कपड़ा भी डालना था और बाल भी सुखाना था मुझे, और नाश्ता भी करूँगी, तो मैं यहीं पे बैठ के करूँगी। तो एक बार का कपड़ा मैंने बोल दिया था बेटी को डालने के लिए कि 2 बार 3 मतलब कई बार बाल्टी था ना, ड्रायर करने में एक बाल्टी ही होता है। 8 केजी का है मेरा वो वॉशिंग मशीन। तो ये मैं बोली एक बार तुम डालाओ, और जब दोबारा मैं जाऊँगी तो मैं डालूँगी। तो यहाँ पे मैं भी जो कपड़े बचे हुए थे वो मैंने डाल दिया, और यहाँ पे बेटा आ गया था, उसको बड़ा अच्छा लग रहा था। बोला मम्मा आप खाएँगी तो मैं यहाँ पे बैठूँगा थोड़ा देर के लिए, क्योंकि उसको लग रहा था कि मैं यहाँ पे लेटूँ। मैं बोली आप थोड़ा-सा, तो यहाँ पे बोला था कि आप बैठिएगा मैं लेटूँगा। उसको अच्छा लग रहा था। बहुत दिन बाद हम लोग धूप में बैठे थे। यहाँ पे मैंने अपना नाश्ता ख़त्म किया, उसके बाद मैं धूप से चली आई थी सेट करके, क्योंकि अभी कालीन हटाया था ना, तो यहाँ पे सेट कर देती हूँ, अच्छा लगता है। ये नहीं रहता है ना तो अजीब-अजीब लगता है, खालीपन लगता है, और पैर में ना बहुत ठंडा-ठंडा लगता है, तो इसलिए ये बिछा रहता है तो अच्छा रहता है, पूरा कमरा भी भरा रहता है, सेट रहता है। तो यहाँ पे मेरी लंच की तैयारी हो रही थी, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ। तो फिर यहाँ पे लगा कि आज संडे है, खिचड़ी भी नहीं बना सकते, और किसी का ना बहुत हैवी खाने का मन भी नहीं था, तो इसलिए मैं सोची क्या बनाऊँ। तो मैं सोची चलो अच्छा देखते हैं क्या बनाते हैं। मैं आई तो मैंने पहले जीरा डाला था, हींग डाला, प्याज डाला तड़के के लिए, और 2 तेज़पत्ता, और थोड़ा सा मैंने गरम मसाला, लहसुन, अदरक ये सब पीसा था, और ये डाल दिया, और यहाँ पे हल्दी डाल दिया, नमक डाल दिया। अब यहाँ पे मैं धो रही थी दाल, और मैं अब बनाऊँगी कुछ दाल। और मैं ना सोच रही थी कि अभी लेट ना हो, इसलिए ना मैं एक तरफ दाल चढ़ा दी थी और एक तरफ चावल, क्योंकि सुबह से लगी हुई थी। तो अभी मुझे एडिट करके ब्लॉग भी डालना है, तो उसमें भी टाइम लगता है मुझे थोड़ा-सा। तो इस तरीके से मैंने एक तरफ चावल चढ़ा दिया था और एक तरफ मेरी दाल बन रही थी। तो यहाँ पे दाल के मसाला जो है ना, तो वो भुनी चला था, क्योंकि थोड़ा जल्दी में बना रही थी,
लेकिन अच्छा बनता है अगर आप अच्छे से भून करके अच्छे से मसाला डाल के घर का बनाओ ना। तो फिर मैं यहाँ पे टमाटर डाल दे रही थी क्योंकि अलग से मैं फ्राई नहीं करूँगी। और ना ये भी बहुत अच्छा टेस्टी बनता है ऐसे दाल, आपको जिसमें ना सब्जी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे मैंने टमाटर डाल दिया था, तो थोड़ा सा गल गया अच्छे से। तो अभी यहाँ पे मैं डालूँगी दाल। और ये मैं ना दाल अरहर का नहीं, चने का दाल डाल रही थी, क्योंकि दाल जो चने का दाल होता है ना ऐसे ही बनाइए, बहुत टेस्टी लगता है, अच्छा लगता है, बच्चे भी खा लेते हैं क्योंकि हस्बैंड कई दिन से भूल भी रहे थे। तो इस तरीके से मैंने पूरा दाल अपना इसमें डाल करके मिला दूँगी, थोड़ा सा और पकाऊँगी। देखिए ये अभी ये मसाला हो गया है, छोड़ रहा है अब, नहीं तो लग जाएगा। तो अब यहाँ पे मैंने चला दिया अच्छे से, क्योंकि ना इसको देखना पड़ता है, नहीं तो ज़रा सा लग जाएगा तो सब आपका दाल ख़राब हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा और पकाऊँगी। इधर चावल भी मेरा पक चुका था धीरे धीरे, और यहाँ पे क्लीनिंग भी चल रही थी मेरी, जो थोड़ा सा पहले साफ़ सुथरा कर दूँ। इतना भी आप अच्छे से बनाओ खाना, लेकिन थोड़ा बहुत तो फैल ही जाता है जहाँ पे खाना पीना बनता है। तो यहाँ पे मैंने क्लीन ऊपर का पूरा प्लेटफॉर्म करने के बाद अब नीचे भी झाड़ू लगा दे रही हूँ, जिससे ना साफ़ सुथरा हो जाए दोपहर का, क्योंकि अब सारा काम ख़त्म हो गया है। ये और ये मेरा अपना दाल भी पक रहा था, तब तक एक काम होता रहता, दूसरा भी काम हम लोग अपना करते रहते, जिससे ना जल्दी हो जाता है और ईजी हो जाता है। तो यहाँ पे झाड़ू लगाने के बाद मैंने हाथ धोया, हाथ धोने के बाद ही मैं आई हूँ, क्योंकि मैंने एडिट कर दिया। और मैं इतना पानी डालूँगी जिससे ना कि हम लोग दाल सब लोग खा लें। तो मतलब ये जो कटोरा है जो है रखा, वो भर का मैंने पूरा पानी डाल दिया, क्योंकि दाल ना फूलता है तो उसमें ना पानी कम पड़ जाएगा। तो ये अच्छी तरीके से, अब मुझे ना थोड़ा ग्रेवी वाली भी दाल चाहिए था, तो फिर मैंने थोड़ा सा जो बर्तन था नाश्ते वाला उसको भी क्लीन कर लिया। इधर वो अपना सीटी भी लगने में टाइम लग रहा था, तब तक मेरे सारे बर्तन भी धुल लिए और तवा वगैरह भी मैंने धुल करके रख दिया। और तब तक दूध आ गया था, तो वो भी मैंने एक तरफ चढ़ा दिया और इधर ये सीटी मार दिया। मतलब मेरा ये खाना अब बन गया था, मेरा लंच भी रेडी हो गया था। और बहुत टाइम से, अगर आप देखिए सुबह उठते हो ना तो सारा काम आपका टाइम से होते जाएगा अगर आप करते जाओगे। तो यहाँ पे मैंने अपने लिए कॉफ़ी बनाई थी, और थोड़ा सा ना बच्चों के लिए तेल गरम किया था, क्योंकि बेटी को ना थोड़ा ठंडी लगी तो उसको खांसी बहुत आ रही है। तो उसको धूप में थोड़ा सा सोच रही हूँ ले जा करके ये लोग को मलूँगी। यहाँ पे बज गया था 1:40। यहाँ पे मेरा काम कंप्लीट हो गया था, और मैंने फिर एडिटिंग का काम किया। और यहाँ पे मैं शाम को फिर आई थी लोग को, तो शाम को नहीं 3 बज गया था। और आने के बाद मैंने इन लोगों को तेल लगाया दोनों को, और उसके बाद हस्बैंड भी आ गया था। तो जो टाइम हो गया था हम लोग को लंच का, क्योंकि 3 बजे ही हम लोग लंच करते हैं आजकल, तो उसी समय हम लोग लंच किए अपना, क्योंकि हस्बैंड भी आ गए थे। और अब हम लोग पूरा परिवार बैठ के, आज संडे का दिन था तो सब लोग साथ में बैठ कर के हम लोग खाना खाएंगे पूरा अपना। ये लंच कंप्लीट हो गया था। फिर यहाँ पे क्लीनिंग, और क्योंकि खाना खाने के बाद थोड़ा बहुत तो गिर जाता है, फिर मैं यहाँ साफ़ कर दे रही। ये लोग बैठ कर के भी टीवी देखेंगे, तो तब तक मेरी सफाई चल रही थी यहाँ पे। और साफ़ सुथरा कर दूँगी, क्योंकि शाम होने ही वाला था। धीरे धीरे देखते देखते 4 बज गया था, तो अभी तो 4 बजे तो झाड़ू लगा लो, क्योंकि शाम ना जल्दी हो जाता है, और दिन तो पता ही नहीं चलता है कि कब सुबह होता है कब शाम होता है। हम लोग तो इसी में लगे रह जाते हैं। लोग कहते हैं महिलाओं को क्या है घर में काम, जब करते हैं तब पता चलता है कि क्या है काम। और इस काम को बहुत लोग इजी बहुत समझते हैं। फिर यहाँ पे मैंने झाड़ू लगा करके साफ़ सुथरा करके अपना बर्तन जो था मैंने सोचा क्लीन कर लेती हूँ। और उसके बाद देखिए शाम हो गया जल्दी से, क्योंकि आज मौसम ना पलट रहा है, मौसम अच्छा नहीं लग रहा था, थोड़ा बादल बादल लग रहा था। तो यहाँ सारे कपड़े मैंने उतार लिए थे, क्योंकि ढेर सारा था। तो मैंने बेटा को बुलाया था, क्योंकि इतना इकट्ठा मैं नहीं ले जा पाती। मैं बोली तुम भी आ जाओ, और देखिए आए तब तक मैडम निकाल के बैठी थी, क्योंकि उनको बर्थडे पार्टी में जाना था। तो यहाँ इनको कपड़ा ही नहीं सेट हो रहा था, तो मैंने कुछ उसका डिस्कशन हुआ, फिर कैसे कैसे करके तो रेडी हो गई। तब आई बात गिफ्ट की, कि अब गिफ्ट क्या लेके जाना है, वहाँ पे डिस्कशन हो रहा था। तो यहाँ बेटा भी सुन रहा था, तो वो बोला मैं भी जाऊँगा छोड़ने। मैं बोली ठीक है चले जाओ। तो यहाँ पे मैं बोली ऐसे नहीं जाना है, टोपी पे लगा के जाओ, क्योंकि ठंड का मौसम है ना, हम जितना बचेंगे उतना। बच्चे टोपी लगाना नहीं चाहते थे, यहाँ पे रखा है लगाता है कभी नहीं। तो यहाँ ये लोग चले गए थे, और यहाँ पे मैं अपना सारा कपड़ा सेट कर ली, बहुत सारे कपड़े थे। और यहाँ ना कुछ कपड़े हस्बैंड के थे, तो मैं सोची दोनों निकाल देती हूँ। जो प्रेस करना है मुझे
वो मैं अलग कर दे रही हूँ, जो मुझे गेस्टों को देना है उसको अलग कर दे रही हूँ। यहाँ मैंने सारे कपड़े उनके अलग किए जो उनको देना है, और इतने सारे कपड़े हैं जो मुझे प्रेस करने हैं, और जो कपड़े उधर रखे हैं वो गेस्टों को देना है। इस तरीके से मैंने बांट दिया कपड़ा, और यहाँ पे मैं उनका जो गेस्टों को देना है वो कपड़े को भी मैं कोई झोले में भर करके रख दूँगी। फ़ोन कर दिया जाता है तो वो आकर के ले जाते हैं, बस हम लोग को रख देना रहता है। नीचे ही मैं वहीं मशीन पे रख दूँगी तो आकर के ले जाएंगे वहाँ फर्स्ट रूम में। तो इस तरीके से मैंने इनका भर के रख दिया है, और अब सारे कपड़े जो मैंने सेट किए हैं इनको सबको सबके जगह पे वैसे कर लेगी, जिससे कल का दिन मंडे का दिन रहेगा। तो सुबह बच्चे जाते हैं ना तो हड़बड़ में अपना ड्रेस वगैरह खोजने लगते हैं कि कहाँ है, तो मैं सबके जगह पर सेट कर दिया। और बच्चों का कपड़े जो थे ड्रेस वगैरह वो भी प्रेस कर दे रही हूँ। बेटे का पैंट था और बेटी का कपड़ा था, दोनों का मैंने एक सीट जो ड्रेस होता है ना वो प्रेस होता है, एक तो नहीं होता ट्रैक सूट वगैरह। तो ये मैंने ये भी कंप्लीट कर दिया। यहाँ पे आई थी तो मैं और हस्बैंड थे, तो वह क्या बनेगा, तो अभी हम लोग लेट में लंच किए थे, तो फिर हुआ कि कुछ मीठा बना दो और ऐसे हम लोग खा लिया जाएगा। क्योंकि आजकल ना यहाँ पे दूध आया था, गाढ़ा गाढ़ा था, तो यहाँ पे हस्बैंड को ना कहना था कि सेवई बनाओ, तो मैं बोली चलो ठीक है बना देती हूँ। तो यहाँ पे मेरी सेवई भूज गई थी, ड्राई फ्रूट वगैरह थोड़ा सा काट दिया था, यहाँ दूध भी बॉईल हो गया था। अब भुनी हुई सेवई, गाढ़ा गाढ़ा दूध हो गया था तो मैंने डाल दिया, और 1 बॉईल 2 बॉईल आ जाएगा ना तो सेवई बहुत अच्छा गाढ़ा गाढ़ा हो जाएगा। बस थोड़ा जल्दी ही पक जाता है, ये पतली वाली सेवई है, और थोड़ा सा पतला रहेगा ही उतारेंगे ना, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद ना बहुत ज़्यादा। यहाँ पे देखिए मेरी सेवई बन गई थी। मैंने इलायची पाउडर थोड़ा सा डाल दिया, और यहाँ पे ड्राई फ्रूट वगैरह डाल दिया, चीनी भी डाल दिया था मैंने बीच में ही, और हमको लगा। और ये मेरी देखिए सेवई गाढ़ी गाढ़ी अच्छी मतलब पूरी अच्छी बनी थी। यहाँ पे मैं बनाऊँगी मक्के की रोटी, क्योंकि ज़्यादा नहीं खाना है तो कम से कम 1-1 2-2 खाएंगे हम लोग, जिसको भूख लगेगा। तो मैं सोची थोड़ा सा बना, यहाँ पे गर्म पानी करके मैं मक्के का आटा सानती हूँ, तो यहाँ पे इससे थोड़ा सा चम्मच से मिला लेती हूँ, थोड़ा सा और हो जाएगा तब मैं इसको, तब तक यहाँ सारी सब्जियाँ आई हुई थी, अब इसको मुझे सेट करना था। तो ये मेरे ये देखिए मक्के की रोटी बन गई थी, मेरी सेवई बन गई थी। और यहाँ पे ना मक्के के रोटी में ना घी और या बटर लगा के खाइए ना, बहुत अच्छा बनता। तो यहाँ पे जो दाल बची थी वो थी, और यहाँ पे थोड़ा चावल ले लिया था मैंने, मक्के की रोटी, ये मैं घी डाल रही थी अच्छे से। और यहाँ पे मेरा दूध पानी गर्म कर रही थी, और ये लेकर के मैं चली गई, क्योंकि आराम से बैठ के खाऊंगी। आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। यहाँ पूरा ना टोटल 9 बज गया था, यहाँ मेरा ब्लॉग ख़त्म होता है।